नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से द सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मनुष्य जीवन में सुख और दुख का कारण कौन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुण्य कर्म करने से क्या पाप कर्म कटते हैं, या तो फिर पुण्य कर्म करने के तरीके क्या हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का द सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अक्सर करके हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। मनुष्य तो कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जीव जिसको कहा गया है वो है मनुष्य, और मनुष्य कर्म किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन कर्म करते हुए भी कई कर्म ऐसे हो जाते हैं जो पाप के खाते में चले जाते हैं, या तो फिर कई कर्म ऐसे होते हैं जो पुण्य के खाते में चले जाते हैं। पुण्य कर्म किया तो ठीक है, लेकिन पाप कर्म जो होते हैं उसका फल तो हम जानते हैं, दुख, कष्ट, ये सब हमें झेलना पड़ता है हमारे पाप कर्म के कारण। तो ये जो दो प्रकार के कर्म हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म, तो हमारे द्वारा किए गए जो पाप कर्म हैं उसे हम खत्म करें कैसे, या तो फिर उसके घटाएं कैसे। तो इसके लिए हमें पुण्य कर्म करने के ऊपर जोर देना होगा। हाँ, ये बात सच है कि हम पुण्य कर्म करने से हमारे पाप कर्म घट सकते हैं, लेकिन पुण्य कर्म करने के तरीके हमें अच्छी रीति से जानना चाहिए। देखिए, पुण्य कर्म करने के तरीके अगर हम बात करें तो बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से इसको किया जा सकता है। बाहरी रूप से पुण्य कर्म मना जिसको दिखा जा सकता है, जिसको प्रत्यक्ष दिखा जा सकता है, और आंतरिक पुण्य कर्म मना जो सूक्ष्म रीति से किया जाता है। जैसे कि हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बाहरी पुण्य कर्म क्या है। जैसे कि हमने किसी को हेल्प किया, जैसे कि हमने किसी को मदद की, तो ये क्या हो जाता है, एक पुण्य कर्म के खाते में ऐड हो जाता है। हमने धन से, बुद्धि दे करके अपने शरीर द्वारा किसी को हेल्प की, मदद की, या तो फिर मैंने अपने जीवन में अर्जित किए धन को किसी अच्छे कर्म में लगा दिया, या तो फिर आप कह सकते हैं किसी भिखारी को आपने दे दिया, या तो फिर मंदिरों में दान दे दिए, किसी अनाथ आश्रम को आपने धन दान दिए, तो पुण्य कर्म है। ठीक है, तो सूक्ष्म रीति से पुण्य कर्म क्या है अभी हम जानेंगे। तो सूक्ष्म रीति से पुण्य कर्म वो है जैसे कि किसी के प्रति शुभ भावना रखना मन में। जैसे ईश्वर कहते हैं कि आप सभी प्रकार के व्यर्थ सोच, व्यर्थ संकल्पों को छोड़ करके अच्छे चिंतन, शुभचिंतक बन करके रहो। अर्थात शुभचिंतन करो, शुभचिंतक बनो। किसी के प्रति आप बुरा नहीं सोचो। तो आपने अच्छा सोचा तो ये आपका पुण्य कर्म है। आपने शुभचिंतन किया तो ये आपका पुण्य कर्म है। उसके बाद आपने सब के प्रति दिल में स्नेह की भावना रखा, संवेदनाएं जताई, या तो फिर सभी के कल्याण के लिए अपने अच्छे विचार किए, ये भी आपकी सूक्ष्म रीति से पुण्य कर्म है। अभी हम जानेंगे कि हमारे द्वारा पाप कर्म होते ही क्यों हैं। हमारे द्वारा पाप कर्म होने का कारण है हमारे संकल्प, हमारे विचार। देखिए, मनुष्य जब विकारग्रस्त हो जाते हैं, या तो फिर जो पंच विकार जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
अहंकार के वशभूत होकर के जब मनुष्य की सोच विकारग्रस्त हो जाते हैं, लोभग्रस्त हो जाते हैं, अहंकारग्रस्त हो जाते हैं, तब जाकर के एक मनुष्य पाप कर्म करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो विकारग्रस्त हम होते ही क्यों हैं? विकारग्रस्त हम तब होते हैं जब हम अपने इच्छा पर चलते हैं, या तो फिर अपने मन मत, मैंने जो सोचा उसको मैंने किया, ये मन मत है। या तो फिर किसी के कहे अनुसार, जिसको परमत कहा जाता है, परमत के द्वारा भी हम क्या करते हैं, भूले करते हैं। या तो फिर हम कहें गुरु मत, या तो फिर किसी देहधारी के मत पर चलने से हम पाप कर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा सोचे गए, ले गए सिद्धांत में स्वार्थ समाहित होता है। किसी के द्वारा दिए गए जो डिसीजन है उसमें स्वार्थ समाहित होता है। तो ईश्वर कहते हैं कि अभी अपने मन मत, परमत और देहधारी की मत को छोड़ करके अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ईश्वर की मत पर चलना है, जिसको श्रीमत कहते हैं। तो श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। तो श्रीमत क्या है? श्रीमत है जो स्वयं ईश्वर हमें मत देते हैं, और जो मत को हम अपने जीवन में धारण करके कर्म करने से हम श्रेष्ठ बनते हैं, उसे श्रीमत कहा जाता है। श्रीमत के आधार से किए गए कर्म कभी विकर्म नहीं होते। श्रीमत के द्वारा किए गए जो कर्म है वो कभी पाप कर्म नहीं कहलाते, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर ने मुझे मत दिया है, और ईश्वर कभी भी मुझे गलत मत नहीं देते। लेकिन मेरा जो मत है, दूसरों के द्वारा प्राप्त किए हुए जो मत है, उसके द्वारा गलत भी हो सकता है, पाप कर्म हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें अभी क्या करना है? ईश्वर के मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है, तो जाकर के हम पाप कर्म करने के जो तरीके हैं उसे सीख जाएंगे। तो हम जो बाहरी पुण्य कर्म और गुह्य रीति से पुण्य कर्म करने के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें अपनी सोच जो है, अपने विचारधारा जो हैं, अपने संकल्प जो हैं, वो सभी के लिए कल्याण की भावना रखते हुए हमें करना है। सभी के प्रति शुभ सोचना है, शुभ चिंतन करना है, और मैं जो करता हूँ कर्म, उसके द्वारा किसी को दुख ना हो, किसी की हानि ना पहुँचा, तो जाकर के ये मेरा कर्म पुण्य कर्म होता है। तो इसीलिए आप सब क्या करना, अभी ईश्वर जो कहते हैं उस श्रीमत के आधार से ही हमें अपने कर्म करना है। और ईश्वर कहते हैं पुण्य कर्म करने का सबसे सहज तरीका है वह राजयोग। मैं आप सबको बता दूं, मैं पिछले 12 साल से राजयोग एवं आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। पिछले 12 साल से मैं राजयोग की प्रैक्टिस करता हूँ, और राजयोग के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी चर्चा करता हूँ और अपने जीवन में धारण कर रहा हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की अनुभव के द्वारा आप सबको ये बता सकता हूँ कि राजयोग करने से, राजयोग की जो कला है उसे सीखने में हमारे जो कर्म है वो दिव्यता पूर्ण हो जाता है, और हमारे द्वारा विकर्म नहीं होते। क्योंकि राजयोग सीखने से, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने से हमारे कर्म कुशलता जो है वो बहुत ही दैव हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए राजयोग की शिक्षा अगर हम जीवन में धारण करेंगे, ईश्वरीय ज्ञान को अगर जीवन में हम धारण करेंगे, तो हमारे द्वारा पुण्य कर्म ही होगा। और लास्ट पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भगवान ने गीता में कहा था कि मन मना भवा मध्याजी भवा। हम कर्म करते हुए भी अगर कर्म योगी हम बनते हैं तो हमारे द्वारा पुण्य कर्म होगा, कभी भी पाप कर्म नहीं होगा। मन मना भाव, हाथ पैर से कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि से
मन बुद्धि से ईश्वर को स्मरण करते रहो तो हम सच्चे कर्मयोगी कहलाएंगे और हमारे द्वारा अच्छे कर्म ही होंगे, कभी भी पाप कर्म नहीं होंगे। तो हमें करना क्या होगा? हमें पुण्य कर्म करने के लिए श्रीमत पर चलना होगा, राजयोग की प्रैक्टिस करना होगा, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करना होगा और कर्मयोगी हमें बनना होगा। बने रहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जीवन को अच्छी तरीके से हम सुचारू रूप से चला सके उसके बारे में। तब तक के लिए ओम शांति।